क्वेश्चन 1 है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं प्लेन में दिए गए। तो यहाँ पर जो ये साइड होती है इसमें x ग्रेटर देन 0 होता है और यहाँ पर भी x जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये ओरिजिन है तो इसकी जो साइड्स पर दोनों राइट साइड हैं इस पर ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे कि ये है राइट हाफ प्लेन। राइट हाफ प्लेन आ गया। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया गया है x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है। तो x ग्रेटर देन 0 जो है ये यहाँ पर होता है, y भी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसलिए ये वाला क्वाड्रेंट इसका रिजल्ट आएगा, इसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 जो है वो इस लाइन पर y एक्सिस की जो लाइन है इसके ऊपर होगा। ये है x और x डैश है, ये y डैश और y है। तो ये जो लाइन है y एक्सिस की इस पर x जो है ये 0 होगा और y जो 0 है ये x एक्सिस की लाइन पर होगा। अब जो हमारा फिफ्थ पार्ट है उसमें ये दिया गया है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 यहाँ पर होता है और यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 होता है। दूसरी बात कही गई है कि y जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 0 है। y जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 0 है। तो y जो है वो लेस देन जो है 0 वो यहाँ पर भी होता है और y जो है ये लेस देन 0 यहाँ पर भी होता है। अब ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये इसकी कंप्लीट जो शक्ल दोनों शराइत जो हैं वो पूरी कर रहा है, दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। इसलिए पहली बात तो हम ये कहेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और दूसरी बात ये है कि ये वाली लाइन भी इसमें शामिल है, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 भी कहा गया है तो ये वाली लाइन भी शामिल है। तो ये हम कहेंगे कि दूसरा जो है वो नेगेटिव एक्सिस भी इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट पार्ट 4 है। तो इसमें 6 है वाई एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 होता है और y इज इक्वल टू 0 होता है। इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। तो इसका रिजल्ट आंसर होगा कि ये ओरिजिन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि x इज इक्वल टू वाई। अब x इज इक्वल टू वाई जो है ये एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पर x और y दोनों बराबर हों। तो ये जो है ये इस तरह की एक लाइन होगी जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी। इसे हम कहेंगे लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। एट्थ पार्ट है कि x जो है वो ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है। x जो है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये एक ऐसी लाइन होगी जो यहाँ पर हो और इस तरह से हो, ये लाइन होगी। और यहाँ पर अगर इसको हम तीन हिस्सों में 1 हो, ये 2 हो यूनिट हो तो ये 3 होगी। तो इस तरह से ये वाली लाइन जो है ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 जो है ये वाला हिस्सा जो है ये होगा। तो इसे कहेंगे कि द सेट ऑफ पॉइंट्स द सेट ऑफ पॉइंट्स lying on and
राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 वाली जो लाइन है उस पर भी जो पॉइंट्स हैं और उसके राइट साइड पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी होंगे कि x ग्रेटर देन 0 होगा, ये आएगा। इसी तरह जो नाइन्थ पार्ट है y इज ग्रेटर देन 0, तो y इज ग्रेटर देन 0 जो है ये यहाँ पर भी होता है, y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, और y इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पर भी होता है। तो y इज ग्रेटर देन 0 जो है ये अबव x एक्सिस जो आएंगे या पॉइंट्स लाइंग इन सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा द सेट ऑफ पॉइंट्स lying above x एक्सिस, ये x एक्सिस के ऊपर होंगे। x एंड y हैव ओपोजिट साइंस, यहाँ पर x जो है ये ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर सिमिलर साइंस है इनके, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है और y जो है ये लेस देन 0 है, यहाँ पर जो है x लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, यहाँ पर x जो है ये ग्रेटर देन 0 है और y जो है ये लेस देन 0 है। सॉरी, यहाँ पर करेक्शन करते हैं कि ये उलट लिख दिया गया, x जो है ये लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरह ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये आ जाएगा द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने वाले पॉइंट्स इसमें शामिल होंगे। क्वेश्चन 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमारे पास अगर x1 और x2 एक पॉइंट, x1 y1 पॉइंट हो, दूसरा पॉइंट जो है ये x2 y2 हो, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ये इसका फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से अब इनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये आ जाता है d इज इक्वल टू ए बी, इनको डिस्टेंस के फार्मूले के तहत इस तरह आप लिखते हैं, ये वाला इज इक्वल टू, यहाँ पर x2 ये वाला है और x1 ये है, तो ये 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू, ये 36 आ जाता है और ये -9 का होल स्क्वायर जो है ये 81 आ जाता है। तो ये दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 117 अंडर रूट, या ये आ जाता है 3 अंडर रूट 13। इस तरह ये इसका आंसर आ जाता है। सेकंड पार्ट है, इसमें d इज इक्वल टू सी डी, जो डिस्टेंस है इसको इस तरीके से आपने लिखना है ताकि ये जाहिर हो कि आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर x2 जो है 3 है और -5 जो है x1 है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट आ जाता है, ये आ जाता है 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 16 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 80 का अंडर रूट, या इसके फैक्टर्स बनाएं तो ये आ जाता है 4 अंडर रूट 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, L और M दिए गए हैं,
इसमें d डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा LM, इस तरह से आपने लिखना है। ये आ जाएगा -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है -2 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर 4 के बराबर और -7 का होल स्क्वायर जो है ये 49 के बराबर। अंडर रूट इज इक्वल टू ये 53 का अंडर रूट आ जाता है। ये इसका आंसर आ जाएगा, फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। पार्ट 4 है, यहाँ पर d इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 0 माइनस इंटू -8 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस इंटू माइनस जो है ये +8 हो जाएगा, +8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस जो है ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, माइनस इंटू माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। तो ये 7 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू ये आ गया 64 प्लस 49 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 113 अंडर रूट। तो इस तरीके से ये इस पार्ट का आंसर होगा, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन 3 है, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो केसेस दिए गए हैं, पहले में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। डिस्टेंस का फार्मूला हमने देखा है ऊपर कि ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये आ जाता है d इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस -5 का ये भी होल स्क्वायर आ जाएगा होल अंडर रूट इज इक्वल टू ये 25 प्लस 25 अंडर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 50 होल अंडर रूट आ जाएगा, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 25 सॉरी 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बी पार्ट है, इसमें d इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू 2 माइनस इंटू -8 इनका होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2 प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस ये जो है ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू इसका जो होल स्क्वायर है ये 100 आ जाएगा प्लस 16 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 116 अंडर रूट। तो ये जो 116 अंडर रूट है इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 29 बनता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 29, ये 4 जो है इसे हम बाहर निकाल सकते हैं तो ये 2 अंडर रूट 29 आ जाता है। इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट जो है इसमें ए और बी ये हमें दिए गए हैं, तो डी डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ए और बी के दरमियान। तो ये आ जाता है -3 अंडर रूट 5 माइनस माइनस इंटू माइनस अंडर रूट 5, ये इस तरह से आ जाएगा और होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस इंटू -1/3 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ये आ जाएगा -3
√5 और ये वाला माइनस इंटू माइनस प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू ये -3 √5 है, ये √5 है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -2 √5 का होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, ये 15 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट भी है, इज इक्वल टू इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस ये वाला जो है ये 16 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 16 का होल स्क्वायर जो है वो 256 होता है, 256 डिवाइडेड बाई 9 होल अंडर रूट है, इज इक्वल टू ये आ गया 20 प्लस 256 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू ये इनको जब आप ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 180 प्लस 256 इज इक्वल टू इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 436 डिवाइडेड बाई 9। अब 436 जो है ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 109 होता है डिवाइडेड बाई 9, ये 4 और 9 जो है इनको हम कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आ जाता है 2√3 अंडर रूट आ जाएगा 109। इस तरह से ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। मिक्स्ड मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो है कि अगर हमारे पास ए पॉइंट हो x1 y1 और बी पॉइंट हो x2 y2, तो जो मिड पॉइंट है m है ये होता है x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से ये मिड पॉइंट हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे आ जाता है कि ए और बी का मिड पॉइंट, इसमें मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये आ जाएगा x1 प्लस x2 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा जो है 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 के बराबर, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है बी पार्ट, इसमें भी मिड पॉइंट ऑफ ए बी हम फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -6/2 प्लस 2 प्लस नहीं कॉमा 2/2, तो ये आ जाता है -3, 1। जो तीसरा पार्ट है इसमें मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये आ जाएगा -√5 प्लस इंटू -3√5 होल डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -1/3 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये आ गया -√5 -3√5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर एलसीएम लें तो ये आ जाता है 3 एलसीएम आ गया, -1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3, ये डिवाइडेड बाई 2 भी आ जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करें तो ये -4√5 बन जाता है डिवाइडेड बाई 2 कॉमा ये बन जाता है 14 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 2 2 से कैंसिल हो गया, इक्वल टू -2 √5
ये 2 7 से कैंसिल हो गया, 7 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन जो है ये 0 0 को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो है हम 0 0 ले लेते हैं। तो हमारे पास ए जो है ये हम 0 0 लेते हैं और बी जो है ये आ जाता है 176 अंडर रूट कॉमा 7। इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और अगर डिस्टेंस 15 यूनिट्स आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये वाला पॉइंट जो है ये 15 यूनिट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो डी हम फाइंड करते हैं ए बी के साथ, ए बी डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। तो ये आ जाता है 176 अंडर रूट माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 176 आ जाएगा प्लस ये 49 आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 225। इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 15 के बराबर आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 15 यूनिट्स अवे है ओरिजिन से। सो द पॉइंट 176 अंडर रूट कॉमा 7 is 15 units away from origin। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम ओरिजिन जो है ये 0 0 ले लेते हैं, ए ले लेते हैं और बी जो है हम ले लेते हैं 10 और -10 ये पॉइंट ले लेते हैं। इनके दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये आ जाता है ए बी इज इक्वल टू 10 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -10 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 का अंडर रूट आ गया। तो 200 का अंडर रूट जो है ये इसे हम लिख सकते हैं, ये 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 का अंडर रूट है। तो ये आ जाता है 10 अंडर रूट 2। ये जो है ये 15 के बराबर नहीं है, 15 यूनिट्स के बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर नहीं है। सो 10 माइनस 10 इज नॉट एट 15 units distance from origin। थर्ड पार्ट है, इसके लिए हम ए जो है ये ओरिजिन ले लेते हैं 0 0, बी जो है ये 1 और 15 ले लेते हैं। तो डी जो डिस्टेंस है ए बी के दरमियान ये आ जाता है 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा इज इक्वल टू 226 आ जाएगा। तो 226 का अंडर रूट जो है ये 15 के बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू 15। तो इसका भी हम रिज़ल्ट यही लिखेंगे कि ये जो है ये 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर नहीं है। सो 1,15 इज़ नॉट एट 15 units distance from origin। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द पॉइंट्स A02 B अंडर रूट 31 एंड C0-2 आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल इस तरह की होती है जिसमें एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का होगा और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमें पता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो
अब इसमें इन तीनों के डिस्टेंसेस हम फाइंड करते हैं। तो इसका सोल्यूशन के लिए हम देखते हैं कि पहले हम D1 फाइंड करते हैं। D1 इज इक्वल टू A और B के दरमियान डिस्टेंस है, इज इक्वल टू √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू, ये आ जाता है √3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट इज इक्वल टू, ये 2 के बराबर आ जाता है। अब दूसरा हम फाइंड करते हैं D2, ये डिस्टेंस हम A और C के दरमियान फाइंड करते हैं। A और C के दरमियान आ जाता है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 आ गया, 0 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 16 अंडर रूट इज इक्वल टू, ये 4 के बराबर आ जाता है। अब तीसरा रह गया है B और C के दरमियान, तो D3 फाइंड करते हैं B और C के दरमियान डिस्टेंस, ये है 0 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये आ गया -√3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये आ जाता है √3 का होल स्क्वायर 3 और जो -3 का होल स्क्वायर है ये 9 आ जाता है इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 12 का अंडर रूट। अब जो है हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये देखते हैं कि ये रिजल्ट हमारा क्या आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अगर हम देखें तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर जो है ये आ जाता है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, प्लस BC का जो स्क्वायर है ये आ जाता है 12 अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 12 विच इम्प्लाइज 16 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये जो चीज़ें आ गई हैं, ये A, C और ये B आ गया है। A था हमारे पास 0 और 2, B था √3 और 1 और C था 0 और -2। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि द पॉइंट्स आर वर्सेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। The points are vertices of a right triangle. सेकेंड पार्ट है इसी का। सेकेंड पार्ट में हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो A, B और C उसी तरह गिवन है, और इसमें हमने साबित ये करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी होती है जिसमें दो साइडों की लेंथ जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हम पहले D1 फाइंड करते हैं। D1 इज इक्वल टू AB, A और B का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू, ये आ जाता है -5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू, ये 25 प्लस 16 अंडर रूट आ जाता है इज इक्वल टू 41 का अंडर रूट। अब दूसरा डिस्टेंस फाइंड करते हैं AC।
ये आ जाता है ए और सी 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 + 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट के बराबर आ जाता है। तीसरा जो है D3 वो हम फाइंड करते हैं, वो BC है। BC इज इक्वल टू 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 2 + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, प्लस 2 + 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये होल अंडर रूट इज इक्वल टू ये बन गया 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये है 16 + 25 इज इक्वल टू 41 का अंडर रूट। अब यहाँ से हमें एक चीज़ वाज़े होती है कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है। सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी दो साइडें आपस में बराबर हैं लेंथ में, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। सो ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ an isosceles triangle. थर्ड पार्ट है the points A52 B -23 C are vertices of a parallelogram. पैरेललोग्राम आपको पता है कि इस तरह की शक्ल होती है। इस तरह की कि जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो हैं ये आपस में लेंथ में बराबर होती हैं। ये साइड जो है ये वाली ये इसके बराबर है और ये वाली जो साइड्स हैं ये इनके आपस में बराबर हैं। तो इस लिहाज से इसको हमने अब सॉल्व करना है, डिस्टेंस हमने फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो D1 है डिस्टेंस के लिए हम D1 यूज़ करते हैं या AB यूज़ कर लें स्ट्रेट अवे। AB इज इक्वल टू ये आ जाएगा -2 -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू ये है -7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ये है 49 + 1 इज इक्वल टू 50 का अंडर रूट। 50 का जो अंडर रूट है इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये 5 × 5 फैक्टर्स इसके बनाएं मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ जाता है 5√2 के बराबर। दूसरा जो डिस्टेंस है वो हम निकालते हैं, वो बी सी आ जाता है। अगर इसके ए बी सी और डी इस तरीके से हम ले लें तो दूसरा जो है वो बी सी हम फाइंड करते हैं। बी सी इज इक्वल टू ये आता है -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ये बन जाता है -3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ये आ जाता है -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 49 इज इक्वल टू 50 अंडर रूट इज इक्वल टू ये आ जाता है 5 × 5 × 2 इज इक्वल टू 5√2 के बराबर आ जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम फाइंड करते हैं सी डी। नेक्स्ट डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं सी और डी के दरमियान, तो ये आ जाता है 4 -
-3 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस इंटू -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस इंटू माइनस +4 आ गया, +4 का मतलब है कि ये इज इक्वल टू, ये बन गया 7 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस -1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 49 + 1 इज इक्वल टू 50 अंडर रूट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ए डी डिस्टेंस जो है वो डी ए या ए डी हम फाइंड कर लेते हैं। डी ए जो है ये आ गया 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -5 -2 का होल स्क्वायर। 4 - 5 का होल स्क्वायर जो है ये -1 का स्क्वायर है प्लस -7 का स्क्वायर है इज इक्वल टू, ये आ जाता है 1 + 49 इज इक्वल टू 50 अंडर रूट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। तो अब यहाँ से हमें ये मिल गया कि ये चारों साइडें क्योंकि बराबर निकल आई हैं तो पैरेललोग्राम तो ये है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए बी सिंस ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू डी ए, हेंस या देयरफॉर A B C D are vertices of a parallelogram. Question 6 है, find H that such that the points A, B, C are vertices of a right triangle with the right angle at vertex A। राइट एंगल ट्राइंगल है लेकिन जो राइट एंगल है 90 डिग्री का एंगल है वो वर्टेक्स ए पर है, ये वाला एंगल जो है ये ए पर है और बाकी जो है यहाँ पर बी है, इसको सी ले लें, उलट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास ए है वो है √3 -1 और बी जो है ये 0 और 2 है और सी जो है ये h और -2 है। हमें इसमें से h की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये एक राइट ट्राइंगल हो तो। इसमें अब डिस्टेंसेस हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी जो डिस्टेंस है वो आ जाता है 0 -√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया -√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 + 9 अंडर रूट इज इक्वल टू, ये 12 अंडर रूट के बराबर आ जाता है। 12 अंडर रूट आ गया। दूसरा जो डिस्टेंस है हमने अब फाइंड करना है बी और सी के दरमियान। बी सी का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा h - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस -4 है, -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 16 का अंडर रूट आ जाएगा।
इसी तरह जो तीसरा हिस्सा है वो आ जाता है ए सी इज इक्वल टू एच माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू एच माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर जो +1 के बराबर आ जाएगा। +1 होल अंडर रूट। अब जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास बी सी इसका होल स्क्वायर जो है ये ए बी इसका होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर के बराबर है। अब बी सी जो है हमारे पास ये आया था एच स्क्वायर प्लस 16 का अंडर रूट इज इक्वल टू ए बी जो है ये 12 का अंडर रूट आया था, इसका ये होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी ये होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए सी जो है हमारे पास आया था वो था एच माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है एच स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा प्लस एच माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब इनको हमने फर्दर सॉल्व करना है तो ये आ जाता है एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 कर लें, ये 13 के बराबर आ जाता है, प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 एच के बराबर आ जाता है। तो अब ये आ जाता है एच स्क्वायर से यहाँ पर एच स्क्वायर को कैंसिल कर दें तो ये 16 इज इक्वल टू ये 13 प्लस 3 जो है ये भी 16 बन जाता है, -2 अंडर रूट 3 एच आ जाता है। 16 से ये 16 कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है -2 अंडर रूट 3 इज एच इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करता है कि h इज इक्वल टू 0। ये वाला हमारा आंसर होगा कि h 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन 7 है, फाइंड h सच दैट a b c आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये एक लाइन पर लाई करते हैं। इसके लिए हमें ये मेथड यूज करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। पॉइंट x1 अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हों, x1 y1 एक पॉइंट हो, x2 y2 दूसरा पॉइंट हो और तीसरा पॉइंट जो है एंड x3 y3 आर कोलिनियर इफ, अगर ये कोलिनियर होंगे, अगर x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 जो है ये डिटर्मिनेंट है, ये 0 के बराबर हो। अब हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, इसलिए सिंस ए बी सी आर कोलिनियर देयरफॉर, अब ये पॉइंट इसकी जगह x1 y1 की जगह पे आ जाएंगे तो ये आ जाएगा -1 h1 3 2 1 7 3 और 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, ये -1 बाहर हमने रखना है, इसमें इन दो को मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस इन दो को मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। और दूसरा जो है वो, ये पहला हमने प्लस लिया है तो दूसरा हमने नेगेटिव लेना है, ये आ जाएगा नेगेटिव h
अब ये वाला जो है इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये आ जाता है -1 इंटू ये 2 और -3 माइनस h, ये 3 और -7 प्लस 9 माइनस 14। ये जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए। इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 होगा और ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, ये आ गया माइनस इंटू -1 माइनस h इंटू -4 प्लस ये वाला जो है ये -5 के बराबर आ गया इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 1 प्लस 4h माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 4h माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि 4h इज इक्वल टू 4 से इसको डिवाइड करें तो ये आ जाता है, इम्प्लाई करता है कि h इज इक्वल टू 1। इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाता है h इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पॉइंट्स A B आर एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। हमारे पास सर्कल है, इसमें जो एंड्स हैं डायमीटर के वो ये दिए गए हैं, A है -5 -2 और B जो है ये 5 और -4 के बराबर है। अब जो इसमें हमने पहला काम है फाइंड द सेंटर, पहले हमने सेंटर फाइंड करना है। ये जो सेंटर है ये C होगा और ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। सेंटर ऑफ सर्कल जो है ये आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट होगा, ये होगा -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 और -2 -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0/2 -6/2 इज इक्वल टू 0 और -3 इसका सेंटर आ जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है ये 0 और -3 आ गया। अब जो रेडियस है वो इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक डिस्टेंस होता है। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो हम ले लेते हैं कि ये AC डिस्टेंस है। AC डिस्टेंस जो है ये आ जाता है 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू ये 25 आ जाता है और ये वाला जो है +1 आ जाता है, तो ये आ जाता है 26 अंडर रूट। तो इस तरह ये आंसर्स होंगे, ये वाला एक आंसर और एक ये वाला आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है, फाइंड H such that the points A, B, C are vertices of a right triangle with right angle at vertex A। जो राइट एंगल है वो यहाँ पर है, इसके जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो है H और 1 है। अब इसमें हम यहाँ पर B ले लेते हैं और यहाँ पर C ले लेते हैं। B जो है ये 2 7 है और C जो है ये -6 और -7 है। अब इसमें हमें ये सब दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमें गिवन कंडीशन है, बाय गिवन कंडीशन, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए ये हमारे पास ये आ जाता है कि जो BC है
इसका होल स्क्वायर जो है ये ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो अब हमें ये डिस्टेंसेस पहले फाइंड करने हैं, फिर इसमें हम पुट कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी इज इक्वल टू, ये आ जाता है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। होल अंडर रूट इज इक्वल टू, ये आ जाता है, इसको स्क्वायर करें तो ये 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस ये 6 आ जाता है, 6 का स्क्वायर जो है ये 36 आ जाता है, इज इक्वल टू ये आ गया 40 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h होल अंडर रूट। अब जो दूसरा पार्ट है इसका ए सी हम फाइंड करते हैं। ए सी के लिए ये आ जाएगा h प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करें, एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 36 प्लस 64। तो ये आ जाता है इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस 12h प्लस 100 होल अंडर रूट। अब जो तीसरा है साइड बी सी हमने फाइंड करना है। तो बी सी आ जाता है 2 प्लस 6 का होल स्क्वेयर प्लस 7 का होल स्क्वेयर होल अंडर रूट इज इक्वल टू ये 64 प्लस 14 का स्क्वेयर इज इक्वल टू ये आ जाता है 64 प्लस 14 का होल स्क्वायर आ जाता है 196 इज इक्वल टू ये बन जाता है 260 अंडर रूट बन जाता है। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। पुट इन 1, तो बी सी जो है हमारे पास है 260 अंडर रूट है, इसका होल स्क्वायर हमें लेना है इज इक्वल टू ए बी जो है वो है 40 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 4h होल अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस ए सी जो है ये है एच स्क्वेयर प्लस 12h प्लस 100 होल अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है 260 इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो ये 40 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 4h आ जाएगा प्लस एच स्क्वेयर प्लस 12h प्लस 100 आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखें तो ये आ जाता है 260 इज इक्वल टू 40 और 100 को ऐड करें तो 140 एच स्क्वेयर और एच स्क्वेयर ऐड हो जाता है तो ये 2h स्क्वेयर आ जाता है माइनस 4h प्लस 12h जो है ये 8h के बराबर आ जाता है। तो ये आ जाता है 2h स्क्वेयर प्लस 8h प्लस 140 माइनस 260 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि 2h स्क्वेयर प्लस 8h माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 इसमें से कॉमन ले लें तो ये आ जाता है h स्क्वेयर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये आ जाता है h स्क्वेयर प्लस 10h माइनस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0, या h इंटू एच प्लस 10 आ जाता है, माइनस 4 कॉमन लें तो ये h प्लस 10 आ जाता है इज इक्वल टू 0। दोनों में से ये कॉमन ले लें, h प्लस 10 कॉमन ले लें, h माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाता है कि h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और h माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि h इज इक्वल टू माइनस 10 और h इज इक्वल टू 4। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा
या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं h इज इक्वल टू -10 और 4। क्वेश्चन 10 है, a quadrilateral has the points a b c d as its vertices। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स है। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स वाली फिगर को कहते हैं। इसमें हमारे पास a है 9 3, b जो है ये गिवन है कि ये -7 और 7 है, c जो है ये -3 और -7 है, और d जो है ये 5 और -5 है। अब हमें जो पहले काम कहे गए हैं कि फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, इसकी साइडों के मिड पॉइंट्स फाइंड करें। हम इसके मिड पॉइंट्स जो हैं उनको नाम दे देते हैं कि ये वाला जो है ये E है, ये F है, ये G है और ये H है। पहले हम मिड पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू E है, ये आ जाएगा 9 - 7 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 और 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1,5। तो E जो है वो हमारे पास आ गया 1,5। दूसरा जो है मिड पॉइंट ऑफ BC हम फाइंड करते हैं। ये इसको हम कहते हैं कि ये F है। F आ जाएगा -7 -3 डिवाइडेड बाई 2 -7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये -10 डिवाइडेड बाई 2 और ये 0 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा -5 और 0। ये वाला पॉइंट जो है ये आ गया -5 और 0। अब तीसरा हम फाइंड करते हैं मिड पॉइंट ऑफ सी डी का जो मिड पॉइंट है ये G है, इज इक्वल टू, ये आ जाता है -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 और -7 -5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये -12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ जाता है 1 और कॉमा -6 आ जाता है। ये आ गया 1 और कॉमा -6। तीसरा जो है, चौथा जो है मिड पॉइंट ऑफ AD, ये हम H कहते हैं, और H जो है ये आ जाता है 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा है -5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 और -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 और -1 के बराबर ये पॉइंट आ गया। ये आ गया 7 और -1। अब हम वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। ये काम हो गया। अब इसके बाद उसने बताया कि शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, इन मिड पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं कंसेक्टिवली तो ये एक पैरेललोग्राम बनती है। मतलब ये है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए, उनका डिस्टेंस जो है वो बराबर होना चाहिए। तो अब इनका हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाता है, EF जो डिस्टेंस है, E और F के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ये -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाता है, ये 6 का स्क्वायर आ गया 36, 5 का स्क्वायर आ गया 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 61 के बराबर ये आ जाता है। दूसरा जो है हमारा F और G का डिस्टेंस है। FG जो हम फाइंड करते हैं ये आ जाता है
1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है 36 + 36 इज इक्वल टू 72 का होल अंडर रूट, या इसको हम लिख सकते हैं 6 × 6 × 2 इज इक्वल टू 6√2। अब नेक्स्ट जो है वो आ जाता है जी और एच। जी और एच जो है ये आ जाता है 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस -6 + 1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू, ये आ गया 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया 61 का अंडर रूट। अब एक साइड बच गई है, एच ई हमने फाइंड करना है। तो एच ई जो है ये आ जाता है 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 36 + 36 इज इक्वल टू 72 अंडर रूट इज इक्वल टू, ये भी इसके जो फैक्टर्स हैं वो बन जाते हैं 6 × 6 × 2 इज इक्वल टू 6√2। अब यहाँ पर हम देखें तो ई एफ जो है वो जी एच के बराबर आ गया है, सिंस ई एफ इज इक्वल टू जी एच, एंड दूसरा जो है एफ जी जो है वो एच ई के बराबर आ गया है, एफ जी इज इक्वल टू एच ई। देयरफॉर जो ई एफ जी एच है, ई एफ जी एच form a parallelogram.